friends, welcome to Prayas. Friends, today we are entering into the 8th day of our Prayas PPP series, that is Prayas Prelims PYQ practice series, where we are going to deal with mapping today. Friends, yesterday also we discussed a few MCQs regarding the mapping, but yesterday our entire focus on 2022 prelims, क्योंकि पिछले prelims में मैपिंग के क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेडली सबसे ज़्यादा थे, मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ मैपिंग बेस्ड थे। हमने वो कल अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट यू विल गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ शुड वी गोइंग टू अप्रोच अबाउट द मैपिंग, और आउट ऑफ द ब्लू भी क्वेश्चंस पूछे गए तो आप कैसे अच्छी तरीके से उसे टैकल कर सकते हो यूजिंग द एलिमिनेशंस टेक्निक. Taking the cue from the yesterday's video, today again we are going to discuss about the similar MCQs, that is MCQs from 2021 to 2018. So let's discuss कि ये पैटर्न कैसा था, how are we going to trace those MCQs from the PYQs, और हम कैसे अच्छे तरीके से वो प्रिपेयर कर सकते हैं. Let's start with 2022 MCQ friends. Simple straight one liner क्वेश्चन था. सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी. ऑब्वियसली सबको पता है सियाचिन ग्लेशियर है जम्मू एंड कश्मीर में है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है. इसीलिए अगर आप क्वेश्चंस देखोगे यहाँ से आप कुछ भी ऑप्शन इलिमिनेट नहीं कर सकोगे. ये क्वेश्चन इलिमिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. अभी अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन देखने जाओगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल दोज डेटाज. बट गाइज अगर आप इसका PYQ का लिंक देखोगे, देखिए ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया था और सिमिलर क्वेश्चन 19 में है जहां पे सियाचिन का मेंशन यहां पे किया है. देखिए आप कंपेयर कीजिए दोनों, सियाचिन नुब्रा, ये आंसर इस समय यूपीएससी ने ए आंसर दिया था. अगर आपने PYQs अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हैं आपको पता चलेगा कि देखिए यही आंसर है यहाँ पे. सो इट्स आंसर इज गोइंग टू बी डी. Siachen glacier is located to the Nubra Valley, north of the Nubra Valley. So this is the significance of PYQ. जैसे मैं कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, UPSC is not everything under the sun, mapping is not everything under the sun. आपने PYQs अच्छे तरीके से किया, आपने करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से किया, एक देर आर सर्टन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ यूपीएससी इन आस्किंग द मैपिंग्स वाला पार्ट. अगर आपको अभी पता है कि जैसे हम ट्रेस कर रहे हैं कि एज ऑप्शन इज गिवन कि नुब्रा वैली इन सियाचिन इज देयर, सो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस दैट यूपीएससी माइट बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स ब्रीफली. यहाँ पे मैप से आपको पता चलेगा नुब्रा वैली, इसके नॉर्थ में आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा. एक्चुअली नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर एंड इट गोज थ्रू खारदुंगला एंड देन इट इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ, अगर आप देखोगे इट इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ शोक रिवर. शोक रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर जो आगे जाके फिर पाकिस्तान में जाती है, राइट. नेक्स्ट, नुब्रा वैली इज अ गेटवे टू द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर एंड काराकोरम पास. अगर हमारे सोल्जर्स को सियाचिन में जाना है तो वो कैसे जाएंगे, तो नुब्रा वैली थ्रू वो रिवर्स ट्रैकिंग करके वो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच सकते हैं. काराकोरम पास वो जो जिनजियांग प्रोविंस में ओपन होती है, दैट इज लोकेटेड नियर टू नुब्रा वैली. Talking about the Siachen glacier, it is the longest glacier in the Karakoram and second longest in the world. इसीलिए इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को. ये बिट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले दफे एनवायरमेंट के PYQs में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है. द एरिया वॉज वंस द पार्ट ऑफ एंशियंट हिमालय ट्रेड. एंशियंट हिमालय सिल्क रूट उसके पास से जाता था एंड इट इज द हाइस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड हो गई. अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स इस सिचुएशन के इर्द गिर्द की अगर आप सिचुएशन देखोगे, सो देर आर सम एक्सपेक्टेड मैपिंग लोकेशंस जिन पे यूपीएससी इस साल क्वेश्चंस पूछ सकती है. दैट इज गढ़वान वैली विच इज इन द न्यूज, प्योंगोंग सो इज इन द न्यूज, अक्साई चीन, खारडुंगला एंड लेह. दिस रीजन इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज एंड चाइना की जो भी हरकतें अभी चल रही है इसकी वजह से इन सारे क्वेश्चन, इन सारे पॉइंट्स पे एक्सपेक्टेड मैपिंग वाले क्वेश्चन इस प्रीलिम्स में आ सकते हैं. सो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द सेम क्वेश्चन जो 19 में पूछा गया था, जो मैंने अभी कहा कि सियाचिन ग्लेशियर इट इज लोकेटेड इन नुब्रा रिवर से वो सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट होती है. अगर आपको 4 अच्छे से पता है तो आप इलिमिनेट करके ये 2 ऑप्शन तो अच्छे से इलिमिनेट हो जाएंगे. इवन इफ यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट बांदरपुंज अगर नहीं पता है तो देखिए ऑप्शन तो ऑलरेडी ए या बी में से ही होने वाला है, उसमें से एक और चार तो दिए हैं, तो आपको सिर्फ इन दोनों में से इलिमिनेट करने हैं.
इसमें भी चिनाब इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर इन इंडिया। जैसे मैंने पिछले भी वीडियोस में कहा है कि आपको रिवर के मैपिंग से थरो होना चाहिए, एटलीस्ट वो रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, इंपॉर्टेंट रिवर, अगर वो आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में मैपिंग के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से डील कर सकते हो आप। तो चिनाब इंपॉर्टेंट रिवर, इट ओरिजिनेट्स एट बाराशिगरी, अगर ये बाराशिगरी आ गया तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। सो ये एक इंपॉर्टेंट टेकअवे हमने 2019 के पीवाईक्यू से लिया कि यूपीएससी ग्लेशियर और उससे एसोसिएटेड रिवर्स पे क्वेश्चन पूछती है। सो आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स, जो मैंने मार्क किए हैं वही एक बार अच्छे तरीके से वो देख लीजिए, इनके ऊपर ही यूपीएससी के क्वेश्चंस आएंगे। सियाचिन ग्लेशियर, फेडचेंको ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, बाराशिगरी ग्लेशियर, राइट, गंगोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, देन आपका लिडांडा ग्लेशियर, रोकबक, जेमू एंड कांचनजंगा। इसी के आसपास आपके सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विथ यू ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जस्ट इन्हीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है कि कौन सी वैली किस ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2019, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 5 सी दिए थे यहाँ पे एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट द बॉर्डरिंग कंट्रीज। अगर आप ये 5 सी देखोगे, इट कवर्स द एंटायर यूरोप एंड एशिया सिग्निफिकेंटली। तो जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे तो दैट इज काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर अस कि सर अभी इतनी सारी चीज़ें ध्यान में कैसे रखें। यहाँ पे एक मेडिटेरियन सी के आजू बाजू के कंट्रीज ध्यान में रखते रखते बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे तो 5 सी दिए हैं, तो इसमें से भी आपको एक हॉट जो टॉपिक्स है जो यूपीएससी ने बार बार पूछे गए, उसी पे फोकस कीजिए, इलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, आप इसका अच्छे तरीके से आंसर दे सकोगे। अभी ऐसे हॉट टॉपिक्स कैसे हैं, अच्छे तरीके से आप पीवाईक्यूज देखिए ये 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर 14 से स्टार्ट करोगे, देखिए 14 में देखिए टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, यहाँ पे भी ब्लैक सी मेंशन किया है, कैस्पियन सी मेंशन किया है, मेडिटेरेनियन सी मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे है ब्लैक, कैस्पियन एंड मेडिटेरेनियन। सो 2014 से यूपीएससी आपको कह रही है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। सो 14 में है, 15 में भी वैसे, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी, ये तो इमीडिएट 14 में भी रिपीट हो गया, 15 में भी रिपीट हो गया। देखेंगे 17 में देखिए मेडिटेरेनियन सी, अरे ये तो पता ही होना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन मेडिटेरेनियन सी। अगर ये आपको अच्छे से पता है वेदर मोरक्को इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, आप एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शंस तो भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकोगे। सिमिलरली उसी से क्यों लेके 11, अब भी 22 लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, 11 रीजन किसको कहते हैं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। So this is one of the most important C's while preparing for UPSC। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आता है आपका बी। इसका आंसर हमने यूपीएससी ने दिया है 1, 3 एंड 4। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। मैंने यहाँ पे मैप्स भी दिया है और उसी से क्यू लेके, टेकिंग द क्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस साल आपको ब्लैक सी पे आ सकता है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, मेडिटेरेनियन सी पे आ सकता है बिकॉज इट इज ऑलवेज इन द न्यूज। अगर न्यूज में भी नहीं है तो भी लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीवाईक्यूज, मेडिटेरेनियन सी को आपको अच्छी तरीके से देखना है। रेड सी, इट इज ऑल्सो ऑन अ टर्मोइल, यूक्रेन, सीरिया एंड टर्की, ये जो रीजन है, इन रीजन पे इस साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टर्की में तो अभी अभी अर्थक्वेक भी हुआ है। सो इस तरीके से यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपको ट्रेस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन समटाइम्स इन द न्यूज। ये रीजन्स के ऊपर क्वेश्चन दिया था, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये रीजन किस पर्टिकुलर कंट्री में लोकेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, यही क्वेश्चन 18 वाला, यही क्वेश्चन 22 में मोर और लेस रिपीट हुआ था, क्योंकि देखिए कैटालोनिया इधर भी पूछा है, कैटालोनिया इधर भी दिया था। हमने ऑलरेडी कल ये MCQ अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, प्लीज गो थ्रू द यस्टरडेज वीडियो, सो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी यहाँ पे। सो ये इस तरीके से इसका आंसर आता है, आपका आंसर इज सी। देखिए इट्स आंसर इज सी, 1 and 3 इज करेक्टली मैच्ड। कैटालोनिया लोकेटेड इन स्पेन, मिंडानाओ इट इज लोकेटेड इन फिलीपाइंस, क्रीमिया इज नॉट लोकेटेड इन हंगेरी, इट इज लोकेटेड इन यूक्रेन। देखिए मैंने अभी कहा कि ये न्यूज में है यूक्रेन, तो हमेशा इसके ऊपर ही क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ओरोमिया इट इज नॉट लोकेटेड इन नाइजीरिया, इट इज लोकेटेड इन इथियोपिया। सो दीज आर द इंटरलिंकेजेस ऑफ पीवाईक्यूज। सो अगर पिछले दफे आ गया तो नेक्स्ट टाइम देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यूपीएससी माइट बी आस्किंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली।
सो इट्स आंसर इज सी। सो यहाँ पे मैंने डिटेल मेंशन किया है कि किस रीजन की क्या खासियत है, सो दैट इसके ऊपर अगर 23 के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ गए, सो यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस एक्यूरेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडिया डिडवाना, कुचामन, सारगोल एंड खातू आर द नेम्स ऑफ। अभी ये एकदम ट्रिकी वन लाइनर क्वेश्चन है जो 21 में पूछा गया था। अभी आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो न्यूज़ में भी नहीं था, मतलब हाउ दिस क्वेश्चन हैज़ अपीयर्ड ऑल ऑफ अ सडन इन 2021 एंड हाउ टू बी प्रिपेयर कैसे करें अभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो मैं कहूँगा हर बार आपको एक बार PYQs अगर आप देखोगे तो देखिए देर आर इंटरलिंकेजेस इन PYQs, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देर आर सिमिलैरिटीज इन PYQs। अगर आप PYQs अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने ऑलरेडी लेक और लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा है। So whatever lakes are there in the country, UPSC is always asking the question कि which lake is located in which particular part of the country। तो देखिए ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया था, ये एक्चुअली दीज आर द सलाइन लेक्स, ये राजस्थान में लोकेटेड है, राइट। तो देखिए आपको यहाँ से पता चलता है कि लेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो मैंने यहाँ पे आपको एक मैप प्रोवाइड किया है। अगेन आई विल बी शेयरिंग दिस PDF, डोंट वरी अबाउट दिस PDF, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ये। देखिए सारे लेक्स के दिए, एक बार आप लेक अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसके हिसाब से आप आराम से आंसर दे सकोगे, राइट। तो टेकिंग द क्यू फ्रॉम द PYQs, आपको पहले तो इंटरलिंक करना है, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आफ्टर इंटरलिंकिंग यू शुड बी फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज बिटवीन द PYQs। अभी वेटलैंड और लेक और लोकेशन ये पेयर्स पूछे तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स फेमस प्लेसेस एंड रिवर। इसकी भी सिमिलैरिटी आपको PYQ में मिलेगी। देखिए ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया था, और अगर आप PYQs की सिमिलैरिटी देखिए 17 में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज देयर वेयर दे वर आस्किंग फेमस प्लेसेस एंड द रीजन्स। देखिए उन्होंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे, और अगर आप सिमिलैरिटीज थोड़े देखोगे तो इसमें दो टाइप के सिमिलैरिटीज है। एक तो ये जो प्लेसेस 17 में पूछी गई थी और जो प्लेसेस 19 में पूछी गई थी, देयर आर सिमिलैरिटीज। पहली तो मोस्टली दे आर फोकसिंग ऑन पिलग्रिम प्लेसेस, पिलग्रिम या फिर रिलीजियस प्लेसेस के बारे में दिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पंढरपुर। पंढरपुर इज अ पिलग्रिम प्लेस इन महाराष्ट्र दैट इज डेडिकेटेड टू वारकरी संप्रदाय ऑफ भक्ति मूवमेंट, राइट। तो वहाँ पे शिरडी, ये तो सबको पता है, शिरडी इज फेमस फॉर साई बाबा, राइट। नासिक इज फेमस फॉर कुंभ मेला, गेटिंग दिस थिंग। सो ये फेमस प्लेसेस फर्स्ट तो पहली प्रायोरिटी यूपीएससी पिलग्रिम को दे रहा है। एंड सेकेंड थिंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हम्पी इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, तिरुचिरापल्ली इट वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज एंड चोलाज, राइट। बोध गया इट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। सो यूपीएससी जो भी आपको फेमस प्लेसेस पूछते हैं, आइदर दे आर एसोसिएटेड विद पिलग्रिम्स और दे आर एसोसिएटेड विद हिस्ट्री। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग योर हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, आप लोकेशंस पे एक बार अच्छे तरीके से फोकस दे दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आंसर करने में आसानी होगी। इसका आंसर यूपीएससी ने दिया है ए, क्योंकि हम्पी इज नॉट लोकेटेड ऑन मलप्रभा रिवर, हम्पी इज लोकेटेड ऑन तुंगभद्रा रिवर। एंड मलप्रभा रिवर पे एक फेमस हिस्टोरिकल साइट इज देयर, द नेम ऑफ दैट साइट इज पट्टडकल। पट्टडकल हैज फेमस जैना टेम्पल्स, राइट। सो पंढरपुर इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा रिवर का अल्टरनेटिव नाम है भीमा रिवर, राइट। भीमा रिवर को चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रभागा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स मियांडर अराउंड द पंढरपुर। मियांडर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मियांडर होता है, यहाँ पे आपका पंढरपुर है, ये पंढरपुर को ऐसे राउंड करके जाती है। इट लुक्स लाइक अ क्रेसेंट ऑफ अ मून, चांद जैसे दिखता है ये, राइट। सो एज इट्स लुक्स लाइक अ क्रेसेंट ऑफ अ मून, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ चंद्र का भाग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चंद्रभागा रिवर, गेटिंग दिस थिंग। So due to crescent shaped meander formed near the city, that is there. Vitthal Rukmini temple is there, Warkari Sampradaya pilgrimage, and it is also dedicated to Bhakti movement. Next, Tiruchirappalli, it is situated on the banks of Kaveri river in Tamil Nadu. Ranganath Swami temple is a famous temple of Tiruchirappalli and it was the ancient capital of Pallavas and Cholas. Similarly, हम्पी अगर आप देखोगे इट इज़ अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल, विजयनगर किंगडम के लिए डेडिकेटेड है। एंड फेमस टेम्पल्स आर विरूपक्षा टेम्पल एंड नंदी स्टैचू। वेल रादर लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ नंदी कैन बी फाउंड इन हम्पी। एंड टॉकिंग अबाउट द पट्टडकल, जैसे मैंने अभी कहा, इट इज ऑल्सो यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज लोकेटेड ऑन मलप्रभा रिवर। इट इज फेमस फॉर मेगालिथिक डोम्स एंड जैन टेम्पल्स। सो आंसर आ गया आपका ए। Let's go to the next question which was asked in 2018.
टाउन्स मेंशन समटाइम्स इन द न्यूज़, जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप सिमिलरली इसका अगर आप सिमिलैरिटीज ट्रेस बैक करोगे तो देखिए अगेन यू विल फाइंड द सिमिलर एमसीक्यूज गाइस, लूप में ही घूम रहे हैं सारे क्वेश्चंस। 2018 एंड 14 देखिए, रीजन ऑफन इन द न्यूज़ एंड द कंट्री, टाउन समटाइम्स इन द न्यूज़ एंड द कंट्री, जो भी न्यूज़ में टाउन से उसी के इर्द गिर्द यूपीएससी के क्वेश्चंस घूमते हैं। अलेप्पो इट इज़ लोकेटेड इन सीरिया, मजहर शरीफ इट इज़ लोकेटेड इन अफगानिस्तान, किरकुक एंड मोसुल इट इज़ लोकेटेड इन इराक। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बिकॉज ऑफ आईसिस का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ था इराक में उस समय, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2018 के आसपास, राइट। और सिमिलरली अगर आप करंट ट्रेंड देखोगे तो देर आर एक्सपेक्टेड मैपिंग क्वेश्चंस जो अभी रीजन पे आ सकते हैं, दैट इज जिनजियांग प्रोविंस पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऑफ उइगुर मुस्लिम्स के जो अगेंस्ट चाइना के अगेंस्ट जो वहाँ पे अपराइजिंग हो रहा है या फिर जो रिसेंटमेंट है, तो इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डोनबास्क एंड लुहांस्क ये जो मेजर रीजन है वो रशिया के अंडर गए हैं, दैट इज अ मेजर रीजन बिहाइंड रशिया यूक्रेन वॉर। एशिया माइनर इट इज नियर टू टर्की, वहाँ पे अभी अर्थक्वेक हुआ है। एंड ताइवान हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन ताइवान एंड चाइना, ओनरशिप ओवर द ताइवान। सो ये रीजन अच्छे तरीके से कीजिए, देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यूपीएससी माइट बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। सो इसका आंसर आता है अपना 1 and 4 ओनली, आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज लॉन्जिट्यूड क्लोज टू दैट ऑफ दिल्ली। ये प्योरली मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी मोस्टली जो फेमस लोकेशन से इसी से एसोसिएटेड ये क्वेश्चंस रहते। आपको आउट ऑफ द ब्लू XYZ किसी कोने का सिटी लेके नहीं पूछेंगे, वो ये मेजर सिटीज़ है, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर एंड पुणे, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बाय यूपीएससी। आपको एटलीस्ट इनका लोकेशन पता होना चाहिए। तो अभी क्या करना है हमें, एक्सरसाइज जब आप करोगे, इसका आंसर तो ए है। अगर आप इसका एक्सरसाइज करना है तो जो मेजर आपके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड से इसके इर्द गिर्द के सिटीज़ आपको अच्छे तरीके से देखने। पहले तो आपको देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आजू बाजू में कौन से सिटीज़ है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस मैप, आप देख सकते हो गांधीनगर इज नियर, भोपाल इज नियर, रांची इज नियर, आगरताड़ा एंड आइजॉल। सो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच सिटी इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गेटिंग दिस थिंग। सिमिलरली यहाँ से आपका इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन के इर्द गिर्द कौन से सिटीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एंड जस्ट लुकिंग एट द मेजर सिटीज़, ये मैप आप एक बार देख लीजिए, मेजर सिटीज़ यहाँ से आपको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये सारा डायरेक्शन अच्छे से पता चल जाएगा। सो जस्ट गो थ्रू सच मैप्स। तो एक बार पिक्टोरियल मेमोरी बना लीजिए। देर आर चांसेस दैट यूपीएससी माइट बी आस्किंग दिस क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू, नोबडी नोज कि वेदर ये करंट में है या फिर ये स्टैटिक में है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार यूपीएससी पूछती है, इसके पहले यूपीएससी ने कभी ऐसे नहीं पूछा था। जस्ट दे वांटेड टू चेक योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिवर्स एंड दे फ्लोज इनटू। अगेन ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, आउट ऑफ द ब्लू ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो करंट रिलेवेंस नहीं था बट लेकिन जब भी आप कभी आप स्टैटिक में रिवर्स के बारे में पढ़ोगे तो 2-3 चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फर्स्ट तो आपको रिवर का ओरिजिन पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यू शुड बी नोइंग फ्रॉम वेयर दैट रिवर फ्लोज, वेयर इज द फ्लो ऑफ द रिवर, कौन से स्टेट्स में से जाती है, कौन से कंट्री में से जाती है। थर्ड, इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर। फोर्थ, आपको देखना है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द रिवर, कैनियन में से जाती है, कैसे जाती है। 22 में यूपीएससी का क्वेश्चन था, राइट, गंडीकोटा कैनियन किस रिवर पे है, तो आपको इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स होने चाहिए। एंड फिफ्थ इज व्हाट अबाउट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ मतलब आपको 2 चीज़ें देखनी है, वो किस सी में ड्रेन आउट हो रही है एंड विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर। सो इस तरीके से इसका आंसर था आपका सी। Mekong, it doesn't drain into the Andaman Sea, it drains into the South China Sea. And Thames, it is not draining into the Irish Sea because Irish Sea ब्रिटेन के वेस्ट में है, it drains into the east side of the Britain. So that's why ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। So this was all from my side guys about the mapping. I hope this session was helpful to you. जो भी आपको मैपिंग रिलेटेड डाउट्स है आप फ्रीली हमें पूछ सकते हो। ये जो पीडीएफ है, जो इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ है, वो आपको हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है सो यू कैन आस्क अस फ्रीली ऑन आवर ऑफिशियल ऑफिस नंबर। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू पीपल। सो लेट्स मीट अगेन। कल से आपका पॉलिटी का सेक्शन चालू होने वाला है, चैतन्य सर विल बी डीलिंग विद दोज थिंग्स। टिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।